वार्ड नंबर 3 की भैरवा पंचायत की और ये गली की आप तस्वीर देख सकते हैं। खास तौर पे पूरे गली में पानी जमा है। हम लोग के घर का पानी इधर ही निकलता है, रोड पे ही। हाँ, रोड पे ही निकलता है। उसको और पानी को निकलने में भी यानी कि बहुत बड़ी आपत्ति है। अगर थोड़ा सा पानी अगर ऐसे भी अगर आए दिन में लीकेज होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा यानी कि ऑब्जेक्शन उठता है कि हमारा पानी निकला क्यों। प्लीज बताइए कि वार्ड नंबर 3 में नल जल का पानी आता है? कुछ ना आता है, कुछ नहीं है। चुरा के सब खा गया। कौन? वही खा गया, मुखिया खा गया, सरपंच खा गया। अच्छा, चलिए देखिए 5 गो लगा पाइप नल जल पाँचों घर में हमरे तो देखिए पानी नहीं आ रहा है, पानी का साधन भी नहीं है। आप जाकर के पहले देखिए हमारे घर पहले चलिए। भैरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 7 निश्चय योजना पार्ट 1 पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत भैरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पर आने का मुख्य कारण है, ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन किया गया और यह जानकारी दी गई कि ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में मोहल्ले में जल जमाव की जो समस्या उत्पन्न होती आ रही है, दशकों से ये समस्याएं उत्पन्न होते आ रही है और उसके समाधान के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है आज तक। और यही वजह है कि कई ऐसे लोग हैं जिसके घरों से निकलना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह कोई पोखर नहीं, तालाब नहीं, बल्कि यह एक सड़क है जो कि मुख्य सड़क की तरफ निकलता है। लेकिन आप सड़क पर जल जमाव की स्थिति देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलते होंगे, किस प्रकार से बच्चे दुकान तक या स्कूल तक, बाजार तक जाते होंगे और किस प्रकार लोग नमाज के लिए या फिर मंदिर में पूजा करने के लिए जाते होंगे। सड़क पे पूरी तरीके से जल जमाव है और यहाँ पर नाले की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का ये कहना है, लगातार ये गुहार लगाई गई प्रतिनिधि से, मुखिया से लगातार ये गुहार लगाई गई, लेकिन प्रतिनिधि, मुखिया या कोई भी दूसरे प्रतिनिधि उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिए। और यही वजह है कि ग्रामीण अब आक्रोशित होकर, परेशान होकर मीडिया ही एक सहारा समझकर मीडिया का सहारा लिए हैं और अपनी बातों को प्रतिनिधि तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भैरवा गांव के वार्ड नंबर 3 की हालत पूरी तरीके से जर्जर है। जहां तक अगर हम बात करें तो नल जल की, तो नल जल की स्थिति भी पूरी तरीके से ख़राब है। ये सड़क है, इस पर हम आपको दिखाएंगे यह सड़क किस तरीके से पूरे सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है, आप देख सकते हैं। और ग्रामीणों के मुताबिक ये कहना है कि लगभग 20 से 25 घर ऐसे हैं जिसका घर से निकलना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाता है, घर से निकलना पूरी तरीके से दुश्वार हो जाता है जल जमाव के कारण। और लगातार यह गुहार लगाई गई यहाँ के मुखिया से कि नाले का इंतज़ाम किया जाए या फिर इस जल निकासी के लिए कोई भी उच्च व्यवस्था की जाए, कोई भी व्यवस्था की जाए जल निकासी के लिए। लेकिन जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया और यही वजह है कि परेशान लोग आज भी गंदे पानी में, सड़कों पर जमे गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से नाले का पानी रोड पर जमा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ ग्रामीण मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए। ग्रामीण से बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है और इसको निपटारा के लिए उन्होंने अब तक किस किस से बात किया है और क्या उनको रिस्पॉन्स मिला। इधर आप लोगों ने इस जल जमाव की समस्या है, इसका निदान के लिए, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी प्रतिनिधि से, मुखिया से, समिति से बताया है क्या? उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको, बताइए। ये तो मैंने मुखिया के पास कई दफ़ा साइन करके सब चीज़ करके मैंने उसके पास पहुंच गया हूं। जब सारे आदमी की सहमति हो जाती है तो बोलता है कि इंशाल्लाह मैं 2 महीने के बाद कर देता हूं। जब 2 महीना बीत जाता है तो 2 साल के बाद कर देता हूं। इस तरीके से उसका हो गया पावर सीज। ठीक है, अब ऐसा है, ये साल का 12 महीना कंटिन्यू हम लोग 2 महीना तक पानी हिलते ही रहते हैं बरसात के दिनों में। ये प्रॉब्लम कितने सालों से है? प्रॉब्लम तो समझ जाए ना, यूँ ही जब ये घर नहीं बना था तो ऐसा ही पानी पास हो जाता था। जब से ये घर बनना चालू हो गया, घर का भी आप अंदाज लगा सकते हैं, कम से कम 15-20 साल का जूना घर हो गया। 15-20 साल से ये परेशानी चल रही है। ठीक है, और इतना पानी कभी जमा नहीं होता था, लेकिन ये 2-3 सालों से अधिक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो जल जमाव है इसके टेम्पररी इसका समाधान क्या है? टेम्पररी यही है कि जो नाली का रास्ता नहीं बन रहा कहीं से, और नाली का रास्ता अगर बन जाता तो पानी जमा ही नहीं होता कहीं से भी और पानी निकलने की भी कोई सूरत नहीं बनती है। वो सूरत बनाने के लिए वो मुखिया जी को मैं जाता हूँ बोलने के लिए, तो मुखिया जी बोलते कि इसमें हमारी कोई सहमति नहीं होती, आप लोग इसका सहमति निकाल के दें। जब सहमति निकाल के देता हूँ तो टाइम कर देते हैं, इस वजह से सब आदमी निकल जाता है। तो ग्रामीण का ये कहना है कि इन्होंने मोहल्ले के लोगों से पेपर पे साइन करवा के मुखिया को पेपर जमा किया और मुखिया ने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक इस गली में नाले का निर्माण नहीं हो सका। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत गली गली पक्की सड़क और नाले का इंतजाम नीतीश कुमार ने कहा है, लेकिन 7 निश्चय योजना पार्ट 1
भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि न ही यहाँ पे पक्की सड़क है, या आप तस्वीरों में देखेंगे, न ही यहाँ पे पक्की सड़क है, न ही यहाँ पे नाली है, और न ही यहाँ पे नल जल का पानी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1, जिसके वाहवाही नीतीश कुमार लूटते हैं, जिसकी वाहवाही, जिसके लिए खुद अपना पीठ थपथपाती है सरकार, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 7 निश्चय योजना पार्ट 1 पूरी तरीके से फेल हो चुका है। चीज बताइए कि नल जल का पानी आता है मोहल्ले में? ये नल जल का पानी नहीं आता है। नल जल जो जितने टाइम पे ये बनाया था, पूरा खोद करके एकदम कहानी खत्म कर दिया था। नल जल का पानी तो नल पाइप डाल दिया, लेकिन नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो ये हालत है वार्ड नंबर 3 की, भेड़वा पंचायत की। और ये गली की आप तस्वीर देख सकते हैं, खास तौर पे पूरे गली में पानी जमा है। और ख़ास तौर पे मृत्यु के टाइम में, या त्यौहार के टाइम में, या किसी को अस्पताल जाना है, बाज़ार जाना है, तो उसको ये पानी हेलना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी दूसरा चारा घर से बाहर निकलने के लिए नहीं है। तो ये तस्वीर थी भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 की। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में क्या मुख्य समस्याएँ हैं, नल जल कितना काम कर रहा है, गली में नाली बना या नहीं बना, सभी समस्याओं पर बात करेंगे दूसरे लोगों से। चीज बताइए कि वार्ड नंबर 3 में नल जल का पानी आता है? कुछ ना आता है, कुछ नहीं है। वो चुरा के सब खा गया। कौन? वही खा गया, मुखिया खा गया, सरपंच खा गया, अच्छा, सब खा गया। और ये पानी जो जमा है नाली में, वो क्यों जमा है? उसका समाधान उनको देखना चाहिए ना। नहीं, क्यों जमा है आपके हिसाब से? कौन जिम्मेदार है उसका? वो जिम्मेदार है मुखिया, जिम्मेदार ना। मुखिया जिताया खा के लिए, वो जिताया ला के मतलब सेवा करने के लिए ना। सेवा नहीं करता, खुद नहीं करता वो। तो मुखिया कहता है कि दूसरा आदमी नाला नहीं बनने दे रहा, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं, वो खुद न करना चाहते हैं। अच्छा, वो खाली आवे ना पहले, तो कहे तो कौन करने देगा? सब साथ देगा। अच्छा, बच्चा सब साथ देगा, तो मुखिया ही नहीं करना चाहता। नहीं जी। वार्ड नंबर 3 में और भी कुछ लोग मिले रास्ते पर चलते हुए, और यहाँ पर मैंने देखा ये नाली, इसको रोड को भी खोद दिया गया है, जो पीसीसी सड़क है। जानना चाहेंगे आखिर वार्ड नंबर 3 में क्या दिक्कत है, भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं? यहाँ पे तो खैर बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पे जल नल का भी यानी कि दिक्कत है, पाइप तो लगा दिया, बाकी पानी आ नहीं रहा है, सिर्फ नाम का यानी कि टोटी लगा हुआ है। बाकी हम लोग का जो नाली का समस्या यानी कि बहुत दिनों से आ रहा है, अभी भी नाली का समस्या है ही है। आप लोगों के घर का पानी किधर निकलता है? हम लोग के घर का पानी इधर ही निकलता है, रोड पे ही। हाँ, रोड पे ही निकलता है। उसको और पानी को निकलने में भी यानी कि बहुत बड़ी आपत्ति है। अगर थोड़ा सा पानी अगर ऐसे भी अगर आए दिन में लीकेज होता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा यानी कि ऑब्जेक्शन उठता है कि हमारा पानी निकला क्यों, ठीक है, आपके घर से पानी निकला क्यों। तो लड़ाई झगड़े के लिए हम लोग को डेली करने हम लोग डरे रहते हैं, और लड़ाई झगड़े की यानी कि नौबत आ जाती है, बात आती है, कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ भी है। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो घर से पानी निकलता है वो सड़क पे जाता है, और उसको लेकर कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, और इसी के कारण कई बार लड़ाई झगड़ी की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इसका इंतज़ाम यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया को करना चाहिए। गली में नाली का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे गली के लोगों का पानी सही तरीके से निकल सके, रोड भी साफ़ हो सके और लोगों को दुश्वारियाँ भी नहीं हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 भेड़वा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पूरी तरीके से फेल हो गया। क्या हुआ चाची, पानी आ रहा है नल जल का आपके घर में? ना कुछ नहीं। 3 नंबर वार्ड में कोई टंकी लगा? हाँ, सब लगा। कब लगा था? कितना दिन हुआ? ये वही महीने में 7 की 8 तारीख को। अच्छा, तो तब से कभी नहीं आया पानी? एक को दिन। घर का पानी किधर निकलता है? नाली वगैरह है? कुछ न है, कुछ ना। रोड कौन तोड़ दिया था? तो तबरेज तोड़ी से कि कौन तोड़ी है? काहे के लिए तोड़ा था? नल जल कांदो दी, नौ तोड़े दिया तो चिल्ला चिल्ली किया। कौन? तबरेज कि काहे नहीं तोड़ देगा, जबरदस्ती का तोड़वाया। घर चलिए देखे 5 गो लगा पाइप नल जल। पाँचों घर में हमरे तो देखिए पानी नहीं आ रहा है, पानी का साधन भी नहीं है। आप जा करके पहले देखिए हमरे घर, पहले चलिए आंगन, चलिए अपना नल है, 5 घरवासी का आंगन है, आंगन में सबके मन लगा दिया, पानी नहीं आता है। तो इनका कहना है कि नल जल योजना के पाइप बिछाने के लिए सड़क को भी तोड़ दिया गया, जो कि सरकार के पैसे, जनता के टैक्स से पैसे से बना था, और सड़क के रिपेयरिंग का भी पैसा आता है नल जल के काम में, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं किया गया और सड़क को जैसे तैसे अपने हाल पे टूटा हुआ छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का, वार्ड नंबर 3 के लोगों का ये साफ साफ आरोप है कि इस मोहल्ले में जल निकासी के लिए कोई समाधान नहीं है, नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही नल जल योजना पूरी तरीके से वार्ड नंबर 3 में फेल हो गया है। लोगों के घर में 5-5 नल तो लगे हुए हैं,
लेकिन किसी भी नल में पानी का एक बूंद भी नहीं टपकता है। और ये सीधे सीधे 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, भैरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना पूरी तरीके से फेल है। और यह स्थिति केवल भैरवा पंचायत के वार्ड नंबर 3 की ही नहीं है। अगर हम बात करें तो बिस्फी प्रखंड, मधुबनी जिला, पूरे बिहार भर के नल जल योजना की यही स्थिति है। नल जल योजना पूरी तरीके से बिहार में फेल हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार उसके ऊपर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। यह भी एक बड़ा सवालिया निशान बिहार सरकार के ऊपर खड़ा करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।